इस हस्ताक्षर की पहचान एक राष्ट्रीय कवि के बतौर होती है। इन्होंने सृजन में हर मुद्दे पर बात रखने की कोशिश की, उसे लिखने की कोशिश की। जी हाँ, बात हो रही है जाने माने कवि अब्दुल अयूब गोरी से। गोरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक ऐसे गांव में पैदा हुए, मथुरा के कंठी की नगरी। मेरा जन्म अलीगढ़ हुआ जी, उत्तर प्रदेश। मेरा बचपन एक ऐसे गांव में बीता जहाँ की पगडंडियों के अलावा न कोई सड़क थी, और उन पगडंडियों से लेकर मैंने राजमहल तक की बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कों तक की यात्रा की। बिना पेडल की साइकिल से मेरा वास्ता था, वहाँ से लेकर के हवाई जहाज़ की यात्राओं से लेकर के, ये सब कविता की देन है। रहमत बेगम और मेरे पिताजी अब्दुल गनी पटवारी थे और मेरी माता रहमत बेगम। 1955 से लेकर के अब तक की जो यात्रा है आपकी, वो अपने आप में कई पड़ावों के साथ गुजरी। आप जयपुर आए, नगर निगम में आप स्वास्थ्य अधिकारी बने। जी हाँ। ये लिखने पढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? दरअसल मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के निर्देशन में हुई। वो प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे और वो कहते थे बच्चा पढ़ा अच्छा या मरा अच्छा। उनका ये उसूल था, पढ़ाई पर बहुत जोर था। इसी का मतलब है कि हम सब बहन भाई पूरा परिवार पढ़ गया। और ये कविता भी एक अजीब सा संयोग रहा। मेरे दादाजी कई भाषाओं के विद्वान थे और हिंदी के तो विशेषकर, और जो मेरे को हिंदी पर आज जो पकड़ है वो मेरे दादाजी की वजह से है। मेरे नाना जी जो है ग्रामीण परिवेश में ये रसिया और लोक रंजन के इस तरह के गीत वगैरह लिखते थे। तो मुझे शब्दावली तो मिली मेरे दादाजी से, और मुझे कविता का जो सोच है वो मिला मेरे नाना जी से। यानी विरासत में मिला? विरासत में मिला। क्योंकि मैं अच्छा पढ़ा लिखा था तो मैंने इन दोनों को मिला लिया। वैसे कविता क्या है? कविता पीड़ा की बेटी है, संस्कारों की सुगंध है, अभिव्यक्ति का शस्त्र है। कविता बेगुनाह इंसान का कटघरे में खड़े हुए के इंसान का एक हलफनामा है। कविता एक दर्द है, कविता एक सच्चाई है, कविता एक अनुभूति। इसको जीने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये जब मैं 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ता था। गांव में रहते थे तो ग्रामीण परिवेश में मैं छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं उन पर मैं कविता लिख दिया करता था। वैसे मेरे परिवार में जैसे कि पटवारी थे, पत्रौल थे, कोई पुलिस में थे, तो मैंने एक बार उन पर भी कविता लिख दी थी। पंड पुजारी पातुरा पटवारी पुलिस पत्रौल, इन सबको छोड़ के चाहे जहाँ तू डोल, चाहे जहाँ तू डोल, कि इनसे बचकर रहना, कर लेना बर्दाश्त, इन्हें कुछ भी मत कहना। कहे गौरी कविराय पढ़े ये सब हैं भारी, इनसे रहना दूर, साफ हैं ये सरकारी। तो मैंने तो अपने परिवार के लोगों पे लिख दिया। अच्छा, एक जगह किसी शादी में गए, शादी में खाना लेट हो गया, लोग भूखे और झगड़ा हो गया, तो मैंने उस पर कविता लिख दी। खाना हो गया लेट, भिड़ गए ससुर जमाई, लोग हुए नाराज, हो गई हाथापाई। तो लोग मुझे शादी ब्याह में इसलिए कि यार ये कविता लिखेंगे। अब तो नाम मेरा अब्दुल अयूब गोरी नहीं कहते, वो पटवारी का लल्लू कविता लिखेगा, उसको शादी में ले चलो। तो वो मुझे लेकर के जाते थे। मैं कोई घटना होती थी, गांव में कोई घटना होती थी, मैं उसको लिखता था, तो सब लोग मिल करके बैठ करके फिर सुनते थे, फिर मुझे शाबाशी देते। मैं 7वीं क्लास में कंपटीशन में भाग लिया तो मुझे गिलास इनाम मिला, तो मेरा हौसला और बढ़ गया। अच्छा, फिर मैं सरकारी सेवा में आ गया, तो वहाँ हमारी गोष्ठियाँ होती थी। मेरा पोस्टिंग ब्यावर हुआ। ब्यावर में वहाँ गोष्ठियाँ होती थी, तो मैं और सुरेंद्र दुबे दोनों गोष्ठियों में जाते थे। गोष्ठी में जाकर कभी हमें पढ़ा लेते, कभी नहीं पढ़ा लेते थे। फिर हमें वहाँ से वातावरण मिला। मैं और सुरेंद्र दुबे 2 ही लोग निकले जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिन्होंने कविता पाठ किया, जिन्होंने ख्याति प्राप्त की। सुरेंद्र दुबे इस दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे कवि थे। तो मेरा उनका बचपन का साथ था। फिर उसके बाद में मंचों से जुड़ गया। मंचों पर लोगों ने खूब प्यार दिया। मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया। एक्चुअली कविता से मैंने लोगों को और समाज विशेष के लोगों को एक राष्ट्रीय धारा में जोड़ने का काम किया। बड़े खुले मन से मैंने कविताएं लिखी, पूरे देश में मैंने पढ़ी, लोगों ने खूब प्यार दिया। कौमी एकता की, राष्ट्रीय एकता की कविताएं लिखी। अच्छा, लोग मंच पर फूहड़पन की बातें भी करते हैं, मैंने कभी ऐसी हल्की बात नहीं करी। लोग मुझसे पूछते आपका कविता से क्या रिश्ता है? मैंने उन्हें बताया हमारे पूर्वजों की परचमी पहचान है कविता।
हमारे पूर्वजों की परचमी पहचान है कविता। निराला सूट तुलसी और मेरा ईमान है कविता। मैं कविता का पुजारी हूं, है मेरी आरती कविता। यह है संगीन सैनिक की स्वयंभू भारती कविता। हमारे इम्तिहान ले लो नहीं हेठी मेरी कविता। कहीं माता कहीं बहना कहीं बेटी मेरी कविता। मैंने कविता के साथ माँ बहन और बेटी के रिश्तों को जिया है। फूहड़पन को कभी भी करीब नहीं आने दिया। और कविता को जीने का सिलसिला आपने 7वीं में शुरू कर दिया। जी सर। जयपुर जब आप आए थे तो एक अनजान शहर, कोई संपर्क नहीं था। अजी जयपुर जब मैं आया था, बड़ी एक रोचक कहानी है। मैं बीएससी का एग्जाम देकर के बस एक आकर्षण था जयपुर का। जयपुर में आ गया, मुझे यही पता नहीं था मुझे कहाँ जाना है, क्या जाना है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। वो संयोग से वो रामदास जी वैद्य जी थे जिला आयुर्वेद अधिकारी, उनसे मेरी भेंट हो गई। तो मैंने कहा जी मेरे को रोजगार चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है तुम हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करो। मेरे को उसमें रुचि थी पढ़ाने में, तो उन परिवार को पढ़ाया। फिर धीरे धीरे जो है मेरी यहाँ शिक्षा दीक्षा होती रही। मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी। पढ़ाई चालू हो फिर मैं मेरी नौकरी के लिए प्रयास करता रहा। फिर मैं सरकारी नौकरी में चला गया। पर मैंने कविता नहीं में रहते हुए भी आपने लिखना जारी रखा। कविता जारी रखी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जारी रहेगा हस्ताक्षर। और आज हस्ताक्षर में हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय कवि श्री अब्दुल अयूब गोरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हस्ताक्षर में बात हो रही है जाने माने कवि अब्दुल अयूब गोरी से। आप देख रहे हैं राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान, और मैं हूं श्रीपाल सक्तावत। तो आप जयपुर आ गए, सरकारी नौकरी में गए, और उसके बाद में भी आपके फिर कविता में जारी रखी। और मैंने कविता मैंने एक्चुअली हिंदी और हिंदुस्तान के लिए लिखी। मुझे मेरी मातृभाषा से बड़ा प्यार है। मेरे परिवार की मातृभाषा हिंदी है। मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ, परंतु मेरे परिवार की मातृभाषा हिंदी है। और मेरे यहाँ हर बच्चे की, हमारे सब भाइयों की हिंदी और संस्कृत में डिस्टिंक्शन मार्क्स ही आते हैं। तो सबको बहुत रुचि है, वो हमारे ग्रैंडफादर के दादाजी की वजह से। मैंने हिंदी भाषा के लिए, मैंने तो यहाँ तक मैंने मेरी एक वसीयत के रूप में 4 पंक्तियाँ हिंदी भाषा के लिए कभी लिखी थी। जब भी मुझको जन्म मिले बस इतना सा जिज्ञासी हूँ, भारत माँ मेरी जननी है और मैं एक भारतवासी हूँ। धन धान्य छत्र कुछ नहीं मिले, धन धान्य छत्र कुछ नहीं मिले, केवल इतनी सी आशा हो संस्कार इस माटी की और मेरी हिंदी भाषा हो संस्कार इस माटी की और मेरी हिंदी भाषा हो। मैंने मन से जिया है हिंदी भाषा को, और हिंदी भाषा के लिए मैंने पूरा प्रयास किया कि जो कुछ भी मैं दे सकता हूँ आने वाली पीढ़ी को दूँ। और सर मैंने हिंदी भाषा के और देश के लिए भी किया। मैंने देश को जोड़ने का काम किया। हम हमेशा इस वतन के दर्द को पढ़ते रहे हैं। काव्य की लेकर मशाले हम सदा बढ़ते रहे हैं। कागज कलम और स्याही को साहित्य के सांचे में रख इस वतन के दर्द की प्रतिमा सदा गढ़ते रहे हैं। ये न होगा देश रोए गीत हम गाते रहें, ये न होगा देश रोए गीत हम गाते रहें। देश में होली जल हम ईद मनाते रहें। खून भी देकर पसीने का चुकाया कर्ज है, खून भी देकर पसीने का चुकाया कर्ज है, और प्राण की बाजी लगा हमने निभाया फर्ज है। हम न होने दें प्रदूषित प्यार के परिवेश को, हम न होने दें प्रदूषित प्यार के परिवेश को। हाथ से हिंदू माँ से मुस्लिम हम हमारे देश को, हाथ से हिंदू माँ से मुस्लिम हम हमारे देश को। हम मिलाकर के हा का हिंदू का हा, मुसलमान का माँ, दोनों मिलकर के हम होते हैं, और हम सब मिलकर के इस देश की प्रगति के लिए प्रयास करते हैं। बहुत खूब। उर्दू पर भी आपकी पकड़ है स्वाभाविक तौर पर? मेरी बस घरेलू मेरी माँ ने जो सिखा दिया था वही है मेरी हिंदी पर, हिंदी और संस्कृत। कविता कोई साधारण चीज नहीं है। कविता का उद्देश्य ही पूरे विश्व का उद्धार होता है। कविता का उद्देश्य कुछ भी हो सकता हो, लेकिन कविता का अंतिम लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी और संपन्न रहें, इसी उद्देश्य को लेकर मैंने कविता लिखी। कविता बहुत बड़ी चीज है। किसी के दरबार में ये कहने के लिए, धोख देने के लिए नहीं गया अब्दुल अयूब गोरी। मैं आपको बताऊं, कवि और कविता का सम्मान। अब जो कवि जो हैं राजनीति के इशारों पर कविता लिखते हैं, मैं उन कवियों में नहीं रहा। मैंने वही लिखा जो देखा वही लिखा, और मैंने सच लिखा, सच के अलावा कुछ नहीं लिखा। वो मुझे एक वाकया याद आता है। लाल किले पर कवि सम्मेलन था। पंडित नेहरू आगे आगे चल रहे थे, दिनकर जी पीछे पीछे चल रहे थे। पंडित जी का पैर फिसला, दिनकर जी ने बाहों में झेल लिया। पंडित जी ने आभार भरी दृष्टि से देखा। दिनकर जी ने कहा पंडित जी इसकी आवश्यकता नहीं है, जब आपकी राजनीति लड़खड़ाएगी कविता इसी तरह से बाहों में झेल लेगी। कविता वो चीज है, कविता एक नेशन की टॉर्च बियरर होता है। कवि साहित्य समाज का दर्पण है। छत्रसाल ने कभी भूषण को आमंत्रित किया, भूषण मेरे राज में पधारो। स्वागत द्वार बनाए गए, बंधन बार सजाए गए,
पालकी में कवि भूषण आए। जब इनके दुर्ग के द्वार पर पहुंचे तो भूषण ने कहा हम नहीं जाएंगे, पालकी रोक दो। बोला क्यों सर? बोले छत्रसाल हमारे स्वागत के लिए नहीं आए। 4 कहारों में से एक कहार निकल करके आता है और कहता है हुजूर मैं तो आपकी पालकी 3 कोस से कंधे पर ला रहा हूं। तो वो टाइम था जब कविता का अनुसरण किया जाता था, राजे महाराजा द्वारा राजनीति कविता का अनुसरण करती थी। और इसका यही परिणाम निकला कि पृथ्वीराज के दरबार में चंद्र बरदाई ने एक कविता की 2 पंक्तियां पढ़ी और उन्होंने जो बाण चलाया पृथ्वीराज जी ने मोहम्मद गौरी की आंखें फोड़ दी। 4 बांस 32 गजांगोलष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान मच्चू के चौहान। तो ये था कविता का प्रभाव। आज तो मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर कोई रामलीला का उद्घाटन करना हो और कोई मंत्री जी रामलीला के उद्घाटन करने के लिए आवे तो वो जो राम की वेशभूषा में है वो मंत्री जी के चरण स्पर्श कर ले। बोलो जी मैं तो म्यूनिसिपैलिटी का गणेशिया हूं। तो आज ये जो स्तर गिर रहा है कविता का जो स्तर गिर रहा है, कवि और कविता जो कवि का धर्म है उसका पालन नहीं कर रही। कविता का धर्म है कि वो लोगों को जोड़ने की बात करे, मोहब्बत की बात करे। लोग जो है लिफाफे, मोटे मोटे लिफाफे लेने के लिए, तालियों के लिए कविता लिख रहे हैं। ये कवि का धर्म नहीं है। कवि का धर्म है कि देश को मोहब्बत की तरफ ले जाए, लोगों को जोड़े। क्योंकि लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है सर। लोगों को तोड़ना बहुत आसान है, एक पत्थर फेंक दो भीड़ इधर उधर चली जाएगी। जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक विद्यालय में हिंदुस्तान का फटा हुआ नक्शा जिसे जोड़ने की गुरुजी ने बहुत कोशिश की, नहीं जोड़ सका। तब उन्होंने कक्षा में पूछा भाई कोई बालक इस नक्शे को जोड़ सकता है? एक मंदबुद्धि बालक ने कहा सर मैं ये नक्शा जोड़ सकता हूं। वो बालक गया और 5 मिनट में उस नक्शे को जोड़ करके ले आया। गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुजी ने पूछा कि भाई तुमने ये नक्शा कैसे जोड़ दिया? मैंने 1 घंटे कोशिश की, नहीं जोड़ सका। उस बालक का जवाब सुनना सर। उस बालक ने कहा सर इस नक्शे के पीछे एक आदमी का चित्र बना हुआ था, मैंने उस आदमी के चित्र को जोड़ने का प्रयास किया, पूरा भारत जुड़ गया। आप आदमी से आदमी को जोड़ते चले जाइएगा, शहर जुड़ जाएगा, प्रांत जुड़ जाएगा, पूरा देश जुड़ जाएगा, पूरी दुनिया जुड़ जाएगी। हमें आदमी से आदमी को जोड़ने का काम कौन करती है? कविता। बिल्कुल, ये बहुत ही जबरदस्त बात है आपकी कि पहले लोग जुड़े, राष्ट्र अपने आप जुड़ेगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जारी रहेगा हस्ताक्षर। और आज हस्ताक्षर में हमारे साथ हैं जाने माने कवि अब्दुल अयूब गोरी। बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हस्ताक्षर में बात हो रही है जाने माने कवि अब्दुल अयूब गोरी से। गोरी साहब, आप कह रहे हैं कि राष्ट्र को जोड़ने की प्रक्रिया कविता के जरिए हो। आपका बेटा भी आर्मी में है, मेजर है। हाँ, मेरा बेटा आर्मी में रिटायर्ड मेजर है, डॉक्टर था आर्मी में, वो रिटायर हो गया है और यहीं पे जो है वो प्रैक्टिस करता है। किस तरह का माहौल आपने देने की कोशिश की? आप कह रहे हैं हम लोग केवल बातें ही नहीं करते सर। हमने मेरे बेटे के साथ 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, 3 नहीं गए। मेरा बेटा आर्मी के देश सेवा के लिए उसके मन में जज्बा था और वो गया, उसने देश की सेवा की। और एक बार मैं उससे मिलने के लिए गया कश्मीर, तो मुझसे कुछ सैनिकों ने सवाल किया कि गौरी साहब आप हिंदी के बड़े कवि हैं, देखो हम सर्दी गर्मी बरसात संगिने लटकाए सरहद का पहरा देते हैं, आप अपने घरों में आराम से सोते हैं, हम आपकी हिफाजत करते हैं, तो हम देश के लिए बड़ा काम करते हैं, तो आप उस बात को लोगों तक पहुंचाना कि हमारा समर्पण भाव क्या है। मैंने 4 पंक्तियां उनके लिए कभी उस वक्त लिखी थी। हम सरकटवाने सरहद पर बनकर दीवाने निकल पड़े, हम सरकटवाने सरहद पर बनकर दीवाने निकल पड़े, आप हमारी यादों में केवल मेले लगवा लेना। हम अपनी लाशों से सरहद पर दीवारें चुनवा देंगे, तुम लाश उठाने की खातिर कंधे मजबूत बना लेना, तुम लाश उठाने की खातिर कंधे मजबूत बना लेना। ये वतन बहुत प्यारा है, ये देश, मैं सिर्फ देश ही नहीं कहता, देखिए पूरी दुनिया में कहीं कहीं एक ही मौसम रहता है, सर्दी सर्दी पड़ती है, कहीं गर्मी गर्मी पड़ती है। हम 2 महीने में ऋतु बदल देते हैं, यहाँ गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, यहाँ हर 2 महीने में मौसम का आनंद लेते हैं। किसी किसी देश में आप देखो कि पत्थर ही पत्थर है, कहीं मिट्टी मिट्टी है, कहीं बरसात ही बरसात हो रही है। हमारे यहाँ पे पत्थर भी हैं, मिट्टी भी है, विविधता है, काली मिट्टी है, भूरा मिट्टी है,
कहीं लोग गोरे ही गोरे हैं, कहीं लोग काले काले हैं। हमारे यहाँ लोग गोरे भी हैं, लोग काले भी हैं, लोग गेहुआ भी हैं, हर तरह के लोग मिलेंगे। उन पर कभी आप कविता में किस तरह से इसको पिरोते हैं? मैं बताऊं आपको, मैं इस देश को देश नहीं कहता। देश तो कोई चीन, जापान, पाकिस्तान, अमेरिका हो सकते हैं। ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग। क्यों है? यहां पे हिंदू रहते, मुसलमान रहते, सिख रहते, ईसाई रहते, सबकी अलग अलग क्वालिटी है, सबकी अलग अलग पहचान है। क्या पहचान है इन लोगों की? देखिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आपको। जहां हिंदू लिए विशाल हृदय संस्कृत का सम्मान करे, जहां हिंदू लिए विशाल हृदय संस्कृत का सम्मान करे, पैगाम मोहब्बत का देकर जहां मुसलमान अभिमान करे। जहां हिंदू लिए विशाल हृदय संस्कृत का सम्मान करे, पैगाम मोहब्बत का देकर जहां मुसलमान अभिमान करे। सेवा का अलख जगा करके ईसाई सेवा दान करे, और सर से कफन बांध करके सरदार जहां बलिदान करे। इस पावन पुण्य समर्पण को प्रवेश नहीं कह सकता हूं। इस स्वर्ग सरीखी धरती को मैं देश नहीं कह सकता हूं। इस स्वर्ग सरीखी धरती को मैं देश नहीं कह सकता हूं। ये देश नहीं है, ये तो स्वर्ग है। कितना आनंद है। मैं जब कभी विदेश में जाता हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, 2-4 दिन रहने के बाद में वो ऐसा लगता है कि मैं उड़ करके अपने देश पहुंच जाऊं। अगर कोई मुझसे कहेगा भाई लाखों करोड़ों हीरे मोती दे देंगे तुम विदेश में यहां रहो, मैं नहीं रह सकता। मैं तो अपने देश में ही रहता हूं और इस मिट्टी में ही अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। और ये मिट्टी मां भारती जन्म देती है। मां भारती को जन्म लेते हैं इस मिट्टी पर। हम लोग इस मिट्टी पर सिजदा करते हैं और इस मिट्टी में ही मरने के बाद दफन हो जाते हैं। मां भारती कहती आ मेरे बेटा, मेरे आंचल में सो जा चैन से, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहें। तो इस वतन से बहुत प्यार है। इस वतन के लिए पूरा जीवन भर इस वतन के लिए लिखा मैंने, भाषा के लिए, इस वतन के लिए, लोगों के लिए। वो कविता जो गौरी साहब जिसने सबसे ज्यादा आपको सुकून दिया? शहीदों के नाम एक कविता है। इन्होंने जब आज़ादी के लिए जिद की तो अंग्रेजों ने कहा इंग्लैंड भेजो, हम आज़ादी के लिए बात करेंगे। इकलौती बेटी और होती है, बड़ा अरमान होता है कि बेटी की धूमधाम से शादी करूंगा। लेकिन जब वो इंग्लैंड में अरेस्ट कर लिए जाते हैं मोहम्मद अली जौहर, तो बेटी खत लिखती है, अब्बा जल्दी आ जाओ, शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। वो खत के जवाब में लिखते हैं कि मैं हूँ मजबूर, मगर वो तो मजबूर नहीं, जब उसको मंजूर नहीं तो हमको भी मंजूर नहीं। अब तो बेटी मैं भारत की आज़ादी लेकर के लौटूंगा। तिरंगे के लिए अपनी बेटी सब खुशियां कुर्बान कर देती है। बिना बाप की बेटी शादी की खुशियां मनाती है। बेटी जब डोली की तरफ कदम बढ़ाती है, सामने से अब्बा की लाश आती है। ये मेरी कविता आंखों को गीला करने वाली। मैंने जीवन में कभी वक्त मिला, फिर कभी आप बुलाएंगे, फिर कभी आपको ये कविता भी सुनाऊंगा। मेरी निधि है। उसने कहा था, जैसे उन्होंने लिखा पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने, ये मेरी निधि है, प्रतिनिधि कविता है, ये मेरी प्रतिनिधि रचना है। अच्छा, और वैसे एक बात मेरे मन में दर्द है, एक मेरे मन में पीड़ा है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। लोग इस देश को धर्म के नाम पर इधर उधर की बातें करते हैं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। और लोग परिभाषा नहीं जानते धर्म है क्या। मेरे मन में आता है मैं बहुत सारी बातें हैं बताऊं, आपको बताऊं, लोगों को बताऊं, लोगों को समझाऊं। धर्म क्या है? धर्म यह नहीं है कि कोई अपन रोजा नमाज सिजदे में पड़ जाए या घंटियां बजाते, ये धर्म नहीं है। धर्म तो है व्यक्ति का फर्ज। मैं कवि हूं तो मेरा क्या धर्म है? मैं देश में लोगों को एक जोड़ने वाली बातें करूं, जोड़ने वाली कविताएं लिखूं। मैं मुसाफिर हूं, मेरा क्या धर्म है? एक अधिकारी हूं, मेरा क्या धर्म है? मैं कृषक हूं तो मेरा क्या धर्म है कि मैं खूब अनाज उगाऊं? एक धर्म है। तब मैं कहना चाहता हूं कि धर्म क्या है धर्म वृक्ष का फल देना, जल संचय धर्म नदी का है। पेड़ का धर्म है फल दे, नदी का धर्म क्या है? वो जल संचय करे। अच्छा, राजनीति का भी एक धर्म होता है कि वो नीति से राष्ट्र का संचालन करे। अगर उसमें से राजनीति में से अगर नीति निकाल दो, केवल राज रह जाएगा। हर चीज का एक धर्म है। तो धर्म क्या है? धर्म वृक्ष का फल देना, जल संचय धर्म नदी का है। और कलमकार सचबात के उत्तरदायित्व तो सदी का है धर्म पिता का खुशहाली से बच्चों का लालन पालन। यह नहीं है पिता के बच्चे तो भूखे मर रहे हैं, वो घंटे ही बजा रहे हैं मंदिर में या सिजदे में ही पड़े हुए हैं। ये पिता का धर्म नहीं है। पिता का धर्म है कि वो बच्चों का खुशहाली से लालन पालन करे, उन्हें अच्छी शिक्षा दे, खिलाए पिलाए, अच्छा पहनाए। है धर्म पिता का खुशहाली से बच्चों का लालन पालन। और राजनीति का धर्म नीति से करे राष्ट्र का संचालन। हर धर्म का मकसद एक रहा है, मानवीय जिज्ञासी का, मिट्टी पर पिंडा धर्मराज युग से भारतवासी का।
धर्म बिना निष्प्राण मनुष्य पर मानवता रोती है। पूजा पद्धति और इबादत धर्म नहीं होती है। जानबूझ करके विवेक होना कैसे संभव है और राजनीति से धर्म अलग होना कैसे संभव है? फिर केवल राज रह जाकर उसमें से नीति निकल जाएगी। तो ये धर्म भी लोग समझते ही नहीं कि धर्म क्या है। मेरी माँ ने कविता को बहुत प्रोत्साहन दिया। मेरी माँ कविता सुनती थी, उन्हें सराहती थी। लोगों ने बड़ी बड़ी कविताएं लिखी, मैंने माँ के लिए केवल 4 पंक्तियां लिखी। वो कह करके इसका समापन करता हूँ। श्रद्धा और सलाम लिखा है। मेरी माँ अब नहीं है, लेकिन मेरे मन में वो आज भी हर लम्हे जिंदा रहती हैं। श्रद्धा और सलाम लिखा है, यादों का पैगाम लिखा है। मेरे दिल की हर धड़कन पर मेरी माँ का नाम लिखा है। मेरे दिल की हर धड़कन पर मेरी माँ का नाम लिखा है। मेरे दिल की हर धड़कन पर मेरी माँ का नाम लिखा है। बहुत खूब, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए। तो ये था हस्ताक्षर, और आज हस्ताक्षर में बात हो रही थी जाने माने कवि अब्दुल अयूब गोरी से। खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान।